अब राम के घर पर आते ही उसके पिताजी उसे अपनी ही कंपनी में सीईओ बनाना चाहते हैं, मगर इस बात से राम की चाची को दिक्कत होती है क्योंकि वह दोबारा राम के घर में ही सीईओ नहीं बनाना चाहती थी। तभी वहाँ पर राम भी आ जाता है, लेकिन राम के बड़े पापा ने जाते वक्त कागजात में यह लिखवाया था जो भी कंपनी का सीईओ बनेगा उसे सबसे पहले 100 दिनों तक आम लोगों के बीच जिंदगी जीनी होगी, तभी वह कंपनी का सीईओ बनने का हकदार होगा। और राम इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। वह पूरी दौलत छोड़कर नंगे पांव कंपनी से निकल जाता है। लेकिन राम के पिताजी घर पर जाते ही राम की माँ उनसे पूछती है राम कहाँ है। तभी राम के पिताजी सब सच बता देते हैं। राम की माँ रोते हुए कहती है मैंने उसे एक निवाला भी नहीं खिलाया था कि वह चला गया और आपने भी उसे नहीं रोका। मगर दूसरी तरफ राम जो फॉरेन में पला बढ़ा था उसे काम की समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। वह एक गांव में पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात लक्ष्मी नाम की लड़की से होती है और वहीं पर राम काम करने लगता है क्योंकि उसे 100 दिन पूरे करने थे और फिर वापस कंपनी में जाकर सीईओ बनना था। इसी वजह से वह सबसे अपना सच छुपाता रहता। अब राम जब रात को सड़क से जा रहा होता है तभी लक्ष्मी अपनी गाड़ी से राम का एक्सीडेंट कर देती है। लक्ष्मी यह देखकर घबरा जाती है और राम को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन राम बेहोश हो चुका था और बहुत रात हो जाने के कारण लक्ष्मी राम को अपने घर ले आती है। लेकिन जैसे ही राम सुबह सोकर उठता है तो लक्ष्मी उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर लक्ष्मी का भाई उसे रुकने के लिए कहता है और राम से कहता है तुम्हें मेरे साथ खेतों में काम करना पड़ेगा तभी तुम यहाँ रुक सकते हो। राम उनकी बात मान जाता है। अब लक्ष्मी के भाई की शर्त को पूरा करने के लिए राम वहीं रुककर मेहनत मजदूरी करने लगता है। इधर जब राम रात को सोने के लिए जाता है तभी उसके पैंट में एक कॉकरोच घुस जाता है जिससे वह डर कर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ राम की माँ का भी रो रो कर बुरा हाल था और वसुंधरा के लोग भी राम को ढूंढने में लगे हुए थे ताकि वह उसे मार सके। इधर जब सुबह होती है तो लक्ष्मी का भाई घर आता है और राम को वहाँ न पाकर उसे लगता है कि राम काम करने के डर से गांव छोड़कर भाग गया है। लेकिन जब वह राम को खेत में काम करता हुआ देखता है तो चौंक जाता है क्योंकि राम एक साथ सभी पौधों में पानी देने के लिए बेहतरीन जुगाड़ बनाया था जिसे देखकर गांव वाले भी राम की बहुत तारीफ करते हैं। अब राम लक्ष्मी के यहाँ रहकर दिन रात मेहनत करता है, मगर दूसरी तरफ उसके पिताजी बहुत ही दुखी होते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता है कि उनका बेटा कहाँ है और किस हालत में है। तभी गाँव के लोग भी राम से मदद मांगने के लिए आते हैं क्योंकि राम जिस दिन गाँव में आया था उसी दिन उन्होंने गाँव वालों की मदद की थी, इसलिए वे लोग राम से मदद चाहते हैं। लेकिन राम उनकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि उसे 100 दिन पूरे करने थे और वापस अपनी कंपनी में जाना था। इसी बीच लक्ष्मी को भी राम से प्यार हो जाता है, मगर एक दिन लक्ष्मी के पिताजी घर पर आते हैं और राम को दवाई निकालने के लिए कहते हैं। तभी अचानक राम को एक थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं 5वीं क्लास तक तुम पढ़े हो और इंग्लिश में लिखी टैबलेट तुमने तुरंत कैसे दे दी। जिस तरह तुम इस गाँव को धोखा देना चाहते हो उस तरह तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। और फिर लक्ष्मी भी राम से कहती है इतने दिनों तक तुमने हमको धोखा दिया, यहाँ से निकल जाओ। अब राम वहाँ से चला जाता है, लेकिन इसी बीच लक्ष्मी के भाई के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, मगर इलाज के लिए डॉक्टर बहुत सारे पैसे मांगते हैं और राम लक्ष्मी को बिना बताए अस्पताल का पूरा बिल चुका देता है। मगर अब भी राम सच्चाई नहीं बताता क्योंकि राम के कल 100 दिन पूरे होने वाले होते हैं। अब रात को विधायक के गुंडे अम्मू को मारने के लिए उसके घर में घुस जाते हैं, लेकिन राम सही समय पर पहुंचकर गुंडों की पिटाई करता है और उन्हें भगा देता है। लेकिन अगले दिन विधायक राम के ऊपर झूठा आरोप लगाकर पुलिस वाले को बुलाता है जो राम को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इधर बेचारी अम्मू परेशान हो जाती है कि आखिर ये लोग राम को कहाँ लेकर जा रहे हैं। अब राम को पुलिस वाले जेल में बहुत मरते हैं, लेकिन तभी जेल में एक वकील आता है और राम को इस हालत में देखकर पुलिस वाले से कहता है तुम लोगों को पता भी है ये कौन है, जल्दी से इन्हें बाहर निकालो वरना तुम सबकी नौकरी चली जाएगी। ये एक बड़े अमीर बाप का बेटा है। ये सुनकर सारे पुलिस वाले डर जाते हैं। ऑफिसर और सारे पुलिस वाले राम से माफी मांगने लगते हैं। इसके बाद वो राम को छोड़ देते हैं। राम बेचारा कंफ्यूज हो जाता है, मैं इस वकील को जानता तक नहीं, फिर ये मेरी असलियत कैसे जानता है। अब वकील राम के पास आता है और कहता है पहचाना मुझे, मैं वही हूँ जिसका बैग तुमने ट्रेन से उतर कर वापस किया था। उस बैग में मेरी बहुत जरूरी फाइलें थी, अच्छा हुआ वो मुझे मिल गई। तुम्हारे हाव भाव से मुझे पता चल गया था कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मुझे यकीन था कि ऑफिसर ने तुम्हें बिना वजह ही बंद कर रखा होगा, इसलिए मैंने ऑफिसर से झूठ बोल दिया कि तुम अमीर बाप के बेटे हो। अगले पार्ट के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखें।